सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गॉड ऑफ एलिमेंट्स के पिछले एपिसोड में देखा था कि शीलिंग ने फाइट में चैंग कोंग को काफी बुरी तरह से हरा दिया था। तो ये देखकर प्रिंस का गार्ड सीधे रिंग के अंदर आ जाता है और शीलिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। तो फिर हमारे प्रिंसिपल सू और ड्रैगन गार्ड भी शीलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लेजेंडरी ट्रेजर्स को समन कर लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आगे तुम कुछ भी करने से पहले नाइन्थ एम्पायर और तियानबाई सिटी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में सोच लेना। इसीलिए अब नाइन प्रिंस और उसके सभी साथी यहाँ से चले जाते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सी तियानची आगे बढ़कर शीलिंग का हाथ चेक करने लगती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई और कहती है कि तुम्हारे इन हरकतों की वजह से तो मैं काफी ज्यादा डर गई। तभी थर्ड ग्रेड की स्टूडेंट भी कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा बहादुर हो, तुमने ना सिर्फ प्रिंस चैंग कोंग को फाइट में चैलेंज किया बल्कि उसे हराया भी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल सू तो वहाँ पर मौजूद भीड़ को भगाने लगते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन गार्ड भी यहाँ से जाने लगते हैं। तो प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिसके जवाब में ड्रैगन गार्ड बताता है कि मुझे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। आप ये मत समझिए कि ली जीजी के मौत के बाद अब मैं आपकी टीम में हो गया हूँ। मुझे जल्द से जल्द डिवाइन सॉर्ड को ढूंढना है, वरना जल्द ही यहाँ वार हो जाएगी। तभी शीलिंग भी ड्रैगन गार्ड से बात करने के लिए उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन ड्रैगन गार्ड काफी जल्दी में वहाँ से निकल जाते हैं। इधर शी तियानची शीलिंग के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं कि शीलिंग और उसकी टीम के पास प्रिंसिपल सू उड़कर चले जाते हैं और फिर वो शीलिंग से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो। उनकी ये बात सुनकर शीलिंग के दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, मगर शीलिंग उनसे कहता है कि आप चिंता मत करिए, तियानबाई एकेडमी को मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो, जिसके जवाब में शीलिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद शीलिंग के पास आकर प्रिंसिपल सू कहते हैं कि आज तुमने जो असाइनमेंट पास किया है वो कोई मामूली टेस्ट नहीं था, अब तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी पीछे से यूचान कहती है कि हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, तियानजियाओ असाइनमेंट के सभी लेवल्स को पास करने से अब शीलिंग लिटिल गॉड ऑफ वार बन चुका है और तुम्हारे इस टाइटल को अब तुम हाइड नहीं कर सकते, ये एक तरह से तुम्हारी पहचान बन चुकी है। अब उसकी ये बात सुनकर सी तियानची काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि शीलिंग क्या तुम सच में एक लिटिल गॉड ऑफ वार बन चुके हो। साथ ही थर्ड ईयर की वो स्टूडेंट भी इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, मगर शीलिंग तो उनका जवाब देने के बजाय उबासी लेने लगता है और कहता है कि मैं आज काफी ज्यादा थक गया हूँ, अब मुझे रेस्ट करना है। तो सी तियानची कहती है कि अच्छा तो तुम अब मुझे बताना नहीं चाहते हो, ठीक है, अगली बार जब तुम मुसीबत में फंसोगे तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। इस दौरान शीलिंग तियानजियाओ गार्डन की कही हुई बात को याद करने लगता है कि उसकी ये आइडेंटिटी काफी ज्यादा स्पेशल है। जिसके बाद प्रिंसिपल सू कहते हैं कि आज जो तुम लोगों की हरकत थी उसको देखते हुए मैं तुम चारों को पनिशमेंट देना चाहता हूँ, तुम सब मिंग्यू टावर जाकर अपनी गलतियों के बारे में सोचो। तो ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हमें नाइन्थ प्रिंस के कैबिन को दिखाया जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी, उसके सर और फेस पर बैंडेजेस लगे हुए थे और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था। तो ये देखकर उसका गार्ड कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं शीलिंग को मार सकता हूँ, जिसके जवाब में वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, शीलिंग ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ और ये बात तुम सभी को बता दो। आज के इस हार के बारे में अगर मेरे भाइयों को पता चलेगा तो सोचो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। तभी गार्ड कहता है कि आप इस बारे में भूल क्यों नहीं जाते। तो प्रिंस कहता है कि कभी नहीं, उसने जो आज मेरे साथ किया उसके लिए मैं बदला लेकर रहूंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। अब उसकी ये बात सुनने के बाद गार्ड उससे कहता है फिर आप उसको मारने के लिए क्या करना चाहते हो, आपका प्लान क्या है। तो प्रिंस कहता है कि तुम तो उसे पहले भी मारने गए थे ना, असैसिन लीडर और ली जीजी के होने के बावजूद भी तुम शीलिंग को मारने में असफल रहे। तो उसके जवाब में गार्ड कहता है कि इसमें ली जीजी की गलती थी, वो टीम से अलग होकर अकेले ही शीलिंग को मारने के लिए चला गया था। तो कहता है कि ये सब कुछ बस बहाना है, तुम्हारे जो किलर्स थे वो सभी बकवास थे। तभी उन्हें पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है और ये चू तियानमिंग की आवाज थी। चू तियानमिंग असैसिन ग्रुप का मैसेंजर है। यहाँ वो प्रिंस से कहता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको इस वक्त यहाँ पर देखकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चू तियानमिंग आगे बढ़कर प्रिंस चैंग कोंग को रिस्पेक्ट देता है। तभी गार्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या करने आए हो। प्रिंस भी उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ आने में लेट हो गए हो।
जिसके जवाब में चू तियानमेंग कहता है कि हमारा ग्रुप कभी भी पब्लिक के सामने आना नहीं चाहती है, इसलिए मैं आपको सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा था। एक ब्लड हैंड किलर ने मुझे आपके प्रोटेक्शन के लिए हायर किया है और मैं आपके लिए तियानमेंग एकेडमी पर हमला भी कर सकता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो मैं आपके और शीलिंग के बीच में दोबारा से एक डुएल करवा सकता हूँ, जिसको शहर के हर एक लोग देखेंगे, जहाँ आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे धूल चटा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर प्रिंस चैंग कॉन्ग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो फिर चू तियान कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं इसका इंतजाम करना शुरू कर देता हूँ। और बात करें प्रिंस चैंग कॉन्ग की, तो वो अपने गार्ड से कहने लगता है कि ये मामला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जैसे ही काम खत्म होता है तुम वहाँ से हमें निकाल देना। जिस पर गार्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पर प्रिंस ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे प्रिंसिपल सू का भी डर था। जिसके बाद फिर हमें तियानमेंग एकेडमी के मिंगयू टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल सू शीलिंग और उसके दोस्तों को कुछ पिल्स देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सब 1 महीने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करो और इस पिल को रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन में यूज करो, और जब तक तुम ये नहीं कर लेते तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो यू चान कहती है कि हाँ बिल्कुल, हम अपनी ये ट्रेनिंग जरूर पूरी करेंगे। और फिर वो लोग टावर के अंदर जाने लगते हैं, मगर उनकी ये सारी बातें प्रिंस चैंग कॉन्ग का गार्ड छुप कर सुन लेता है और जाकर अपने मास्टर को बता देता है कि वो लोग मिंगयू टावर में ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, जहाँ ड्रैगन गार्ड के सोल्जर्स 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें बाहर लाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिस पर प्रिंस कहता है कि मैं आसान की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। तभी चू तियानमेंग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर आप एक गन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और उसमें काम हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको ये काम मेरे ऊपर सौंप देना चाहिए। वो गार्ड कहता है कि मुझे भी इसका आइडिया बेहतर लग रहा है, इस तरह से आप मैटर से दूर भी रहोगे। तभी चू तियानमेंग कहता है कि आप ये पूरा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 5 एलिमेंट्स की इस दुनिया में सभी को ये बात पता है और मेरा ग्रुप भी एक सुप्रीम रूल फॉलो करता है, जो कि सबसे पावरफुल स्पिरिचुअलिस्ट को खत्म करने का है। अब इसके बाद हमें प्रिंसिपल सू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो ड्रैगन गार्ड के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वो ड्रैगन गार्ड से पूछते हैं कि आखिर आजकल बात क्या है, तुम लगातार हमारे एकेडमी में आते हो। जिसके जवाब में ड्रैगन गार्ड कहता है कि मुझे तुम्हारे एकेडमी में आने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस डिवाइन सॉर्ड के इन्वेस्टिगेशन के लिए आता हूँ। और बात करें तुम्हारे प्यारे स्टूडेंट शीलिंग की, तो उसके वजह से तियानमेंग सिटी खतरे में पड़ सकती है। अगर वो इसी तरह से हमारे तियानमेंग सिटी को खतरे में डालता रहेगा तो मुझे उसे अरेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको ज्यादा पैम्पर मत करना। जिसके जवाब में प्रिंसिपल सू कहते हैं कि अब उस बात को हटाओ, मुझे तुम ये बताओ कि डिवाइन सॉर्ड का क्या हुआ, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ क्लू मिला है। जिस पर ड्रैगन गार्ड चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं कि डिवाइन सॉर्ड के लापता होने की बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लोगों का कहना है कि डिवाइन सॉर्ड को सॉर्ड गॉड ने अपने पास समन कर लिया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साउथ की तरफ है, मगर वो जगह हमारे तियानलोंग एम्पायर के कंट्रोल में नहीं है। इस बारे में मैंने महाराज को भी बताया है, तो उन्होंने पहले मुझे तियानमेंग एकेडमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा और डिवाइन सॉर्ड के मिसिंग होने से यहाँ पर भी मामला गड़बड़ा सकता है। और अब तो यहाँ पर वो जिद्दी बंदर शीलिंग भी है, अगर मैंने उसके ऊपर नजर नहीं रखी तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ तो कर ही देगा। तो प्रिंसिपल सू कहते हैं कि अब इसमें तुम क्या ही कर सकते हो। और दोस्तों